everyone, welcome to Knowledge Game. In this video, we have to see what is meant by algorithm. Okay, so basically क्या है जो हमारा डेटा होता है डेटा स्ट्रक्चर, वहाँ पे जो एल्गोरिदम का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो हमें एल्गोरिदम की बेसिक जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो हम इस वीडियो में एल्गोरिदम ही के बारे में बेसिक जानकारी लेने वाले हैं. ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है. एल्गोरिदम इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. सो एल्गोरिदम को जब भी हम लिखते हैं तो वो हमें स्टेप बाय स्टेप मैनर में लिखना पड़ता है, और उसमें क्या होता है, सिर्फ हमें लॉजिक बताना पड़ता है कि इसमें एक्चुअल क्या लॉजिक है. ओके, सिर्फ एल्गोरिदम में हमें इतना ही काम करना पड़ता है और हमें स्टेप बाय स्टेप मैनर में लिखना पड़ता है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अ प्रोग्राम रिटन इन अ नॉन कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड अ एल्गोरिथम. अभी क्या होता है, जो प्रोसेस, जब कभी भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो वो हम नॉन कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे कि हम उसे बाइनरी लैंग्वेज में नहीं लिखते. ओके, सो उसको ही हम एल्गोरिथम भी कहते हैं. ओके, उसके बाद है, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ परफॉर्मिंग एनी टास्क. तो अगर हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो हमें किस तरह से फॉलो करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप मैनर में हम टास्क को फॉलो करते हैं. वैसे ही सेम है एल्गोरिथम का. ओके, सो आपको समझ गया एक्चुअली एल्गोरिथम क्या होता है. लाइक आपको एल्गोरिथम में सिर्फ लॉजिक बताना होता है. जैसे कि अभी कोई भी एक मूवी देख लो, फॉर एग्जांपल हम एक मूवी ले लेते हैं, तो हमें सिर्फ क्या करना है, मुझे सिर्फ मूवी में एक्चुअली उसमें क्या बताया है, उसकी मतलब रियल स्टोरी क्या है, सिर्फ वही जाननी है. मुझे बाकी का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उसका कैरेक्टर कौन है, उसका डायरेक्टर कौन है, और जो भी कोई एक्स्ट्रा की वैल्यू, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है. मुझे सिर्फ उस मूवी का एक्चुअल उसमें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, वही जानना है. ओके, तो वैसा ही एक एल्गोरिदम होता है. इट्स वेरी सिंपल. ओके, सो जैसे कि अब हम एल्गोरिदम को कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ. ओके, तो हम किस पे लिखेंगे, जैसे कि हम लिखते हैं फाइंड द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ नंबर. ओके, जैसे राइट एन एल्गोरिदम to find the biggest amount of number. Amount of number. ओके, सो यहाँ पे हमें स्टेप वाइज लिखना पड़ता है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1. स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, इनपुट नंबर ए एंड बी. ओके, तो ये हमने क्या कर लिया है, स्टेप 1 में हमने क्या लिया है, इनपुट नंबर ए एंड बी. हमने दो नंबर एज अ इनपुट लिए हैं और वो है ए और बी. अभी स्टेप 2 में हम देखते हैं स्टेप 2. तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम उसको कंडीशन देंगे कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, हमने उसको कंडीशन दिया है. तो हम यहाँ पे एल्गोरिदम लिख रहे हैं, तो प्रिंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने ऑलरेडी यहाँ पे बोला है प्रोग्राम रिटन इन अ नॉन कंप्यूटर लैंग्वेज. ओके, सो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आउटपुट में मतलब उसका आउटपुट क्या, इसमें प्रिंट क्या आ सकता है कि ए इज अ लार्जेस्ट, और एल्स पार्ट में हम क्या लिखेंगे, एल्स पार्ट में हम लिखेंगे बी इज अ लार्जेस्ट. हमने क्या किया है, एल्गोरिदम में सिर्फ उसका लॉजिक लिखा है. क्या किया है, सिर्फ लॉजिक लिखा है हमने कि भाई हमने इनपुट लिया है ए और बी, और उसमें हमने कंडीशन डाली है कि ए इज ग्रेटर देन बी. ओके, तो वो हमें आउटपुट देगा एक तो ए इज ग्रेटर देन बी होगा, या फिर ए इज ग्रेटर लार्जेस्ट होगा और बी इज लार्जेस्ट होगा. सो यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए इज लार्जेस्ट होगा ऑफ कोर्स. ओके, सो इस तरह से क्या होता है, एल्गोरिदम लिखा जाता है. ओके, सो आई होप ये आपको समझ आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.